नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। खबर है रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी के प्रकोप से राहगीरों को राहत दिलाने के लिए सर्व समाज सेवा संगठन द्वारा ठंडा रूहाफजा बांटा गया। ठंडा रूहाफजा पीकर राहगीरों ने गर्मी से राहत ली। सर्व समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष नीलम चौधरी ने कहा कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में हम सभी की गर्मी से बचाव करना चाहिए और जरूरी काम ही करने चाहिए। नीलम चौधरी ने कहा कि उनका संगठन समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। गर्मी को देखते हुए आज उनके संगठन द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति के सामने प्याऊ लगाया गया। इस प्याऊ में राहगीरों को ठंडा रूहाफजा बांटा गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची समाज सेविका पूजा गुप्ता ने कहा कि गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए नीलम चौधरी ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं को आगे आकर इस तरह के प्याऊ लगाने चाहिए तथा तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि महापौर द्वारा सार्वजनिक वाटर कूलर के प्रति अनदेखी की जा रही है। लोगों को किसी भी चौराहे पर पेयजल की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। उन्होंने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान हजारों लोगों ने रूहाफजा पीकर गर्मी से राहत ली। आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि हमारा सर्व समाज सेवा संगठन जब भी सेवा कार्य करता है आप सभी जो है जन जन तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं भीषण गर्मी, इतनी गर्मी का कहर है, इतनी गर्मी पड़ रही है तो कि कहीं भी जनता को पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज हमने जो है हमारे सर्व समाज सेवा संगठन ने यहाँ शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा है, ताकि इस भरी गर्मी में हम थोड़ी बहुत राहगीरों को राहत दे सकें। आज के लिए लगाया जाएगा। वैसे तो हमारे पूरे संगठन के पूरे साल जो है हमारे कार्यक्रम होते ही रहते हैं सेवा के, और आज तो यहाँ पे है। इसके बाद 5 जून को हर साल हम लोग गणेश चौक पे करते हैं, जिस दिन पर्यावरण दिवस होता है। और इसके बाद जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस है तो हम गणेश चौक पे जो है शरबत वितरण करेंगे, और हर साल वहाँ भी होता है। मैं कहूँगी जिससे भी जितनी भी हो श्रद्धा अनुसार सेवा करनी चाहिए। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर आप किसी को एक जग भी पानी पिलाएंगे तो भी वो पुण्य का काम है, क्योंकि अगर 50 की प्यास नहीं बुझेगी तो 5 की तो प्यास बुझेगी। तो जो भी जिस जगह पे है, इतनी गर्मी है तो थोड़ा बहुत सेवा कार्य करते रहें। ज़रूरतमंदों तक आज पानी की बहुत ज़रूरत है, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कहूँगी कि जैसे हमारा रुड़की शहर है, मुझे नहीं लगता यहाँ के जहाँ रेलवे स्टेशन के एरिए पे हम लोग अभी शरबत बांट रहे हैं, यहाँ कोई वाटर कूलर है या पानी की कोई व्यवस्था है तो होनी चाहिए। क्योंकि हम हो या कोई और भी हो, वो 1 दिन 2 दिन शरबत वितरण करेगा, लेकिन पानी की जो प्यास है लोगों को, वो रोज़ ही पानी की ज़रूरत है। अभी गर्मी इतनी हो रही है कि लोग जो हैं इतनी गर्मी से और लू से परेशान हैं कि पहली बात तो पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और उसी के चलते बीमारी जो है, लोगों को बीमारी पकड़ रही है। और बीमारी से जो लू भी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो आम जनता बेहद परेशान है। तो जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज से भी हैं, अपने स्तर से थोड़ी बहुत सेवा जो है जनता तक करते रहें। आवारा जो पशु घूम रहे हैं, अभी ये है कि आवारा पशुओं के लिए इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जनता का तो हम ख्याल कर लेते हैं और आवारा पशु जो जगह जगह घूम रहे हैं उनका कोई ख्याल नहीं है। तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। गौशाला में तो होती है, लेकिन जो बाहर घूम रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए उनके लिए व्यवस्था हो कि कहीं जैसे टंकी या खोर वगैरह हो, जहाँ उनके लिए पानी पीने की सुविधा हो। बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे कि आपको पता है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस वक्त तो जल ही जीवन है और जल ही अमृत है, और बिना जल के शायद जीना इस वक्त या चलना, कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहूँगी सभी को, जैसे नीलम जी कर रही हैं, आज शरबत बांट रही है, एक दिन लगाएं ज़रूर, क्योंकि राहगीरों की प्यास बुझानी बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, या फिर ये होता है कि जान पे बनाती है। उस वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ पानी पी के उन्हीं की जान बचा पाओ, फिर डॉक्टर के लेके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती है। उससे अच्छा है कि हम सब एक दिन का सही, चाहे थोड़ा सा सही, जल बांटने का काम ज़रूर करें, और कोशिश करें अगर किसी के भी काम आ सके। सबसे ज़रूरी तो काम आना है, किसी की सहायता करना है,
जो जिसका एक प्रतिरूप ये है। ये जो बेजुबान जानवर हैं या पंछी हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटे छोटे कटोरे लीजिए मिट्टी के, वो अपने छतों पे रखिए ताकि पक्षी पानी पी सके। वैसे ही कटोरे आप घर के बाहर रखिए ताकि जो जानवर हैं वो पानी पी सके, क्योंकि प्यास हमें लगती है तो उन्हें भी लगती है, और गर्मी हमें लगती है तो गर्मी उन्हें भी लगती है। देखिए, बहुत ही मैं कहूँगी इनको कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और ऐसे कार्य करने के लिए सभी को प्रेरणा भी दे रही हैं कि अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, जल बांटने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ मन का वो होना चाहिए कि हमें करना है, और कितने लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। देखिए, जब उन्हें खुद को ठंडा पानी पीने को मिल रहा है तो दूसरों की ज़रूरत क्या है उन्हें। लेकिन मुझे लग रहा है जब आप एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जहां आपको इस वक्त, देखिए, उन्हें माँ ही कहा जाएगा पूरे शहर की जनता की। जब माँ ही अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी तो बच्चे जब रुष्ट होते हैं तो देखिए फिर बच्चे आफत मचा देते हैं। आपको पता है घरों में भी ऐसा होता है। तो मुझे लगता है एज ए माँ होने के नाते भी उन्हें चाहिए कि जगह जगह वाटर कूलर लगाएं, ठंडे पानी की व्यवस्था करें। बहुत गर्मी होती है, एक ही दिन बांट के या एक ही दिन काम करके पॉसिबल नहीं है कि आप जनता की प्यास बुझा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जगह जगह वाटर कूलर और लोगों के साथ मिलकर शरबत बांटने का कार्य करें। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्तता में से समय या निकालें, या किसी को आप ये कहें कि आपको ये काम करना ही करना है। उससे क्या है कि आपको जनता का प्यार भी मिलेगा और जनता आपको जानेगी भी। भाई साहब, हम सर्व समाज सेवा संगठन का उद्देश्य है कि अपने समाज की जैसे भी बन पड़े सेवा करनी है। बड़ी सेवा नहीं तो छोटी सेवा कर लो। तो अभी क्या है, ये बहुत बड़ा काम तो है नहीं। प्यासे को पानी पिलाना एक बहुत ही साधारण सी सेवा है जो हम कर रहे हैं। वक्त जब पड़ता है, किसी की जैसी भी सेवा पड़ती है वैसी सेवा करने का हमारा प्रयत्न रहता है। उसमें और भी हैं, जैसे ये हम अपने ही जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अपना धन है उसी को लगा के हम करते हैं। ना हम किसी के पास चंदा मांगने जाते और ना हम कोई देने अभी तक आया आगे। हाँ, आपके माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें, तन मन धन से जुड़ सकते हैं, तो वो हमारे साथ आएँ, जुड़ें और सेवा कार्य करें।